राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग जो पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का वो आप सभी के साथ इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। थोड़ा सा ये हमारे फलित एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा टर्न हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये मुहूर्त का एक विशेष पार्ट है जिसको हम पंचांग के नाम से जानते हैं। इस पंचांग के द्वारा हम किसी व्यक्ति विशेष का कैसे फलादेश कर सकते हैं, या हम अपने चार्ट पर जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो भी इसको इजीली गूगल से फाइंड आउट करके अपने बारे में जान सकते हैं। होता क्या है कि जिस दिन हम बॉर्न होते हैं उस दिन का पंचांग उठा लीजिए। उस दिन तिथि क्या थी, वार क्या था, नक्षत्र क्या था, योग क्या था, करण क्या था, ये पांचों चीज़ें आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में या किसी थर्ड पार्टी के बारे में भी हमें जानना है। तो सिर्फ हमने उस दिन का उसका पंचांग देख लेना है कि भैया कौन सी तिथि नक्षत्र वार उसको मिले हुए हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि पंचांग क्या होता है। देखिए, पंचांग जो नाम से ही हमें पता चल रहा है, ज्ञात हो रहा है, 5 अंगों से जिसका निर्माण हो। और वो 5 अंग क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, कर्ण और योग। तो ये पांचों चीजें मिलकर आपके पंचांग का निर्माण करती हैं। अब हम इनका फलित में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत कुछ जान जाते हैं पंचांग से किसी व्यक्ति के बारे में। कैसे? अब सुनिए, आज मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ कि तिथि से कैसे जानेंगे हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी को, हम कैसे तिथि से जानेंगे। देखिए, हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो आपको उठाना है। हमारे हिंदू कैलेंडर में 30 भागों में 30 दिनों को हमने 30 तिथियां होती हैं जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 भागों में बटी हुई होती हैं। अमावस्या से आपका पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्या तक का ये जो डिफरेंस है जिसको 30 भागों में बांटा गया है, ये आपकी तिथियां होती हैं। 15 दिन पूर्णिमा के लिए जाते हैं, 15 तिथियां आपकी अमावस्या के लिए जाती हैं। और तिथि चाहे वो पूर्णिमा हो या अमावस्या के पक्ष की तिथियां हो, वो रहेंगी। जैसे अमावस्या से अगले दिन आपका प्रतिपदा आता है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, और फिर आपकी ऐसे ही अमावस्या की तिथियां आ जाएंगी। सिर्फ हमने कैसे इजीली फाइंड आउट करना है, एक चार्ट बनाइए, फटाफट पेन कॉपी उठाइएगा। जैसे मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ आप लिखिए उन्हें। अब कुछ लोग मुझे सलाह देते हैं कि आप स्क्रीन पर भी उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो वो इतना मतलब स्क्रीन पे आपने देखा, सुना और चलते बने। अब नोट डाउन करेंगे, कहीं रखेंगे तो वो चीज़ आप इन हैंड जब आपके निकलेगी तो आपको रिकॉल रहेगी। सबसे पहले लिखिए नंदा, फिर आप लिखेंगे भद्रा, फिर लिखेंगे जया, फिर लिखेंगे रिक्ता और पूर्णा। ये जो तिथियां हैं आपको अपने हेडिंग डालते हैं ना हम किसी चीज़ की, सबसे पहली पंक्ति में नंदा, फिर भद्रा, दूसरी में, तीसरी में जया, चौथी में रिक्ता, पांचवी में पूर्णा। अब नंदा के नीचे आपने क्या लिखना है? प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, जो मैंने आपको 15 तिथियां बताई थी वो लिखनी है। भद्रा के नीचे आप लिखेंगे द्वितीया, सप्तमी और आपकी द्वादशी। और अब बात आई आपकी जया की। जया के नीचे क्या लिखना है? तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। अब लिखेंगे हम रिक्ता। रिक्ता के साथ में आपने क्या लिखना है? चतुर्दशी, नवमी और चौदस। अब आई पूर्णा। पूर्णा में क्या लिखना है? पंचमी, दशमी और आपकी पूर्णिमा। ये जो लास्ट वाली पूर्णिमा है वो जब कृष्ण पक्ष में होगी तो आपकी पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष में होगी तो अमावस्या। क्योंकि ये आप अपना क्योंकि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया इन दोनों में पूर्णिमांत और अमावस्यांत का सिस्टम चलता है, तो आप अकॉर्डिंग टू अपने अप्रोच के उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अब बात करते हैं नंदा। नंदा में मतलब जो व्यक्ति प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को बॉर्न हुआ है वो किस टाइप का पर्सन होता है उसकी बात करेंगे।
इस तिथि में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो जातक मान पाने वाला व्यक्ति होता है, देवताओं की भक्ति में निष्ठावान होता है, विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है, लोकप्रिय होता है। जो नंदा तिथियों में जन्म लेता है, जो भद्रा तिथि में जन्म लेता है, वो व्यक्ति बंधु बांधवों से सम्मानित, राज सेवक, धनी तथा संसारिक जो भय है उनसे डरने वाला और परोपकारी होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है। अब बात करते हैं जया तिथि की। जया तिथि जो मैंने आपको बताया था, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। जया तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति राजाओं के समान पूजित होते हैं और काफ़ी सारा धन संपत्ति होता है, पुत्र पौत्रों से रहित शूरवीर, दीर्घायु और दूसरों के मन की बात जान लेते हैं ये लोग। रिक्ता तिथि, रिक्ता तिथि क्या हुई आपकी? चतुर्दशी, नवमी और चौदस। हर काम का अनुमान लगा लेते हैं, अपने गुरुजनों के निंदक होते हैं, शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, दूसरों के मद को नाश करने वाले, मतलब दूसरों के मद का नाश करने वाले, मद मतलब अभिमान, और सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती हैं जो रिक्ता में बॉर्न होते हैं। अब बात करते हैं पूर्णा तिथि की। पूर्णा तिथि क्या? पंचमी, दशमी और आपका और क्या था, पूर्णिमा या अमावस्या जिसको हम कहते हैं, वो दोनों इसके अंतर्गत आएंगी। पूर्णा तिथि में जो लोग जन्म लेते हैं धनवान होते हैं, धन से परिपूर्ण होते हैं, वेद और शास्त्र के जो अर्थों का जीवन जीने वाला विद्वान व्यक्ति होता है, ये सच बोलने वाले होते हैं, शुद्ध मन वाले होते हैं। तो ये हुआ जो हमारी 30 तिथियां हैं महीने की, हिंदू कैलेंडर अनुसार आपने उनको चेक करना है और आपको अपना व्यक्तित्व जान लेना है, जान सकते हैं। बहुत छोटा सा फलित है ये तिथि के द्वारा किसी पर्सन के व्यक्तित्व को जानना, बशर्ते कि आपको हिंदू जन्म तिथि अपनी पता होनी चाहिए कि आपकी हिंदू जन्म तिथि क्या है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, समय रहते हुए आपके जो जिज्ञासा है उसको शांत किया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा।